से लोग विचलित होते हैं। ये क्यों बोला जा रहा है, ये बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा। और कांग्रेस पार्टी कृपया करके सेना का मनोबल न तोड़े, और यह बात मैं बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही प्रामाणिकता से कहना चाह रहा हूं कि आज भारत की सेना के साहस को देखकर गर्व भी होता है, सैल्यूट करने की इच्छा होती है और भावुकता होती है। जहां जहां हम लोग गए, हजारों की संख्या में नौजवान सड़कों पर हैं, भारत माता की जय। और उस परिवार के लोग कह रहे हैं अपने बच्चों को हम सेना में भेजेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस में भेजेंगे। यह जज्बा है भारत की सेना का। और उस समय आप ऐसे सवाल, तो कांग्रेस पार्टी एक बात आप साफ साफ सुन लो, देश नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है, उनके साहस पर, उनकी निर्णय क्षमता पर और उनके नेतृत्व पर, कि देश उनके हाथों में सुरक्षित है और रहेगा। बीजेपी पूरी प्रामाणिकता से इस बात को कहना चाहती है। On behalf of the party, would like to convey to the Congress party that regardless of all their canard, the country believes in Narendra Modi ji. The country believes in his leadership, and the country believes in his ability to secure India. अब कह रहे हैं आरडीएक्स कहां से आया? इंटेलिजेंस फेलियर हुआ क्या? शेयरिंग करिए, बताइए। मुझे एक बात बड़ी अजीब लग रही है, भाव अलग अलग होंगे लेकिन इमरान खान का स्वर और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के स्वर में काफी नजदीकी है। The style may be different, but the content of what the Prime Minister of Pakistan spoke and what the Congress party spoke today bears a striking resemblance. शायद कांग्रेस पार्टी की इन टिप्पणियों को देखकर पाकिस्तान में बहुत खुशी आई होगी कि भारत हमारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है। जब उन्होंने कुछ कहा तो अब तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी भी यही सवाल कर रही है। हमने क्या काम किया? दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, कार्रवाई सख्त हो रही है, आज पाकिस्तान अलग थलग है। अगर हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन टैग को समाप्त किया, 200% ड्यूटी इंपोज किया, तो आपने चैनल पर देखा होगा, बाकी रिपोर्ट्स आई है, कराची पोर्ट पर पाकिस्तान के गुड्स लदे हुए हैं, इंडिया नहीं आ रहे हैं। वहां के ट्रेडर्स परेशान हैं और हम चाहते हैं वहां के ट्रेडर्स परेशान हो। पाकिस्तान आतंकवाद करेगा और ट्रेडिंग की सहूलियत होगी, यह नहीं चलेगा। आपने देखा 100 घंटे के अंदर जिसने पुलवामा की कार्रवाई की, हमारी सेना की बहादुर सेना ने उनको मार दिया, मेन लीडर को भी और उसके पाकिस्तानी हैंडलर को भी। और याद करिए, कांग्रेस पार्टी सेना का मनोबल तोड़े, लेकिन पार्टी के इस राष्ट्रीय मंच से मैं सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आपने टीवी पर देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में कुछ बाधा पैदा करने वाले आ गए थे उस गांव में, और सेना ने उसके कारण अधिक चोट खाई, चाहे वो डीआईजी हो या ब्रिगेडियर हो, क्योंकि उनको फ्री हैंड नहीं मिल पाया। और मुझे मालूम है कि काफी संख्या में लोगों का सिक्योरिटी वापस ली गई है, तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है ना, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्राप्त लोग हैं उनसे भी तो काफी लोगों को आशीर्वाद मिलता है ना, उनके ऊपर भी तो शायद वही परेशान होंगे। लेकिन ये वापस नहीं होगा, कुछ भी लोग दबाव बना ले। अब कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि क्यों सड़क से जाने दिया? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? कि सारा ऑपरेशनल डिटेल बता दिया जाए। क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? कि भारत सरकार यह फैसला कर ले कि अब भारत में कहीं भी सेना सड़क से नहीं जाएगी, चाहे लद्दाख हो या कश्मीर हो या पहाड़ हो या नॉर्थ ईस्ट हो। क्या मतलब है इसका? कांग्रेस पार्टी भूल गई है क्या कि वो 58 साल देश पर राज कर चुकी है? दीज आर ऑपरेशनल डिटेल्स, जिसको सेना तय करती है रिक्वायरमेंट के अनुसार। पहले भी
जहाज से चलने की अनुमति थी, कुरियर सर्विस भी थी, आज भी है। आज भी कहा गया छुट्टियों पर जाते हैं आप तो आप प्लेन से जा सकते हैं। तो वो तो प्रावधान है, होना चाहिए। लेकिन इस तरह का स्वीपिंग कमेंट किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं एक डेटा अवश्य देना चाहूंगा कि 2015 से 2018 के बीच में कश्मीर में 728 आतंकवादी मारे गए और 11 से 14 के बीच में 349 मारे गए थे। ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं। 2015 से 2018 के बीच में कश्मीर में 3 साल में 728 आतंकवादी मारे गए और 11 से 14 के 4 साल में 349 मारे गए। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने सेना को फ्री हैंड दिया है। तुम हाथ खोल के नहीं, हाथ बांध के नहीं, हाथ खोल के मारोगे। मारना है नहीं मारना है आप तय करोगे। तो हमारे जहां कुछ आज जो पूरा, और देखिए कश्मीर का एक और स्वरूप समझिए इस बात को आप। परसों और कल देश के टीवी ने दिखाया है और उनका अभिनंदन है कि हजारों की संख्या में बारामूला में कश्मीर के नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए आ रहे हैं। ये भी दृश्य। Thousands and thousands of Kashmiri youth are running in the preliminary physical test to get recruitment in the armed forces in Baramulla. तो ये तो पूरी दुनिया में संकेत जा रहा है। तो मित्रों, सामान्यतः हम कांग्रेस के इस तरह के बयानों पर बहुत नोटिस नहीं लेते, लेकिन जो आज का समय है और जिस तरह की हल्की भाषा का प्रयोग उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के लिए किया है, तो कांग्रेस पार्टी की भर्त्सना करते हुए इतना ही कहूंगा, यह देश न थकेगा न यह देश झुकेगा। आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिकता से लड़ेगा मोदी जी की अगुवाई में, और सेना के साहस और संबल और देश की एकजुटता के साथ वही हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। ओपन टू क्वेश्चंस। विकास भदौरिया।